अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा बैसिडियोमाइसिट्स या बैसिडियोमाइकोटा एंड डेट्यूरोमाइसिट्स या डेट्यूरोमाइकोटा। चैप्टर 8 है, लेक्चर नंबर 6 है। फंजाई से मुतलिक, किंगडम रिसाइकलर से मुतलिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट सीखते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं बैसिडियोमाइसिट्स या बैसिडियोमाइकोटा, डेट्यूरोमाइसिट्स या डेट्यूरोमाइकोटा क्या होते हैं हमारे पास। याद रखिएगा, कॉमन नेम में बैसिडियोमाइसिट्स को क्या कहा जाता है, क्लब फंजाई ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड फेमिलियर फंजाई हैं। ये हमारे पास वो फंगस हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा जाने भी जाते हैं, जिसमें एडिबल कौन शामिल है, मशरूम, और हमारे पास डेविस्टेटिंग किस्म के जो प्लांट पैथोजिन हैं जो बहुत बुरी तरह प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनमें हमारे पास रस्ट, समट, पफबाल, ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई हैं, जिन्हें आप लोग कहते हैं क्लव फंजाई। और ये क्या करते हैं, नॉर्मली इन प्लांट के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं जो हमारे लिए क्या कह सकते हैं, प्लांट को बहुत बुरी तरह बीमार करने वाले पैथोजिन कहलाते हैं। बैसिडियोमाइसिट्स आर नेम्ड सो फार, क्यों दिया गया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर, क्लब शेप, इसलिए हम कहते हैं इन्हें क्लब फंजाई भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स दैट बैसिडियम, जिसे कहते हैं बैसिडिया, न्यूक्लियर इन द बैसिडियम इज फॉलो बाय द मियोसिस। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं हमारे पास है, ये मशरूम दिखाई गई है। मशरूम के ऊपर जो उसकी कैप दिखाई गई है, कैप के नीचे होते हैं गिल्स और गिल्स के अंडर वाली साइड पे कवर्ड होते हैं, ये हमारे पास कैप बैसिडियम। बैसिडियम की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, बैसिडियो कॉर्प बनी होती है। हर बैसिडियो कॉर्प के नीचे कितने होते हैं, 1, 2, 3 और 4 बैसिडियो स्पोर्स। तो लिखा हुआ है हमारे पास स्टूडेंट्स 4 हैप्लाइड सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड बैसिडियोस्पोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि बैसिडियम जो बॉडी होती है उसके ऊपर कितने 4 स्पोर्स लगे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। आर बोर्न ऑन, यानी ऑन होते हैं, नॉट इनसाइड ईच बैसिडियम ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल द हाइफी आर सेप्टेट। उनकी बॉडी जो होती है क्या होती है, अंदर से वो सेप्टेट होती है। द सेल आर यूनिन्यूक्लिएटेड ड्यूरिंग द वन फेज। ज्यादातर क्या रहते हैं, ये डाइकैरियोटिक ही रहते हैं ड्यूरिंग द रिमेनिंग लेंथी फेज। यानी नॉर्मली एक हिस्से में क्या होते हैं, ये हमारे पास यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, अदरवाइज ये डाइकैरियोटिक या डाइन्यूक्लिएटेड ही होते हैं। देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रूटिंग बॉडीज आर विजिबल मशरूम्स की शक्ल में हमारे पास है। दे आर फॉर्म इंटायरली ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। हमारे पास है फ्यूसिनिया, जो कि हमारे पास क्या है जी, खास स्पीशीज जो कॉमनली रस्ट फंजाई कहलाती है। स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव में आती है। फ्यूसिनिया एक जो हमारे पास है, फ्यूसिनिया एक रस्ट फंजाई है, और स्टिलिजो क्या हमारे पास क्या है, एक समट फंजाई है। स्टूडेंट ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में बहुत दफा आया हुआ है कि इनमें कौन सी रस्ट फंजाई है, कौन सी समट फंजाई है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ बीमारी का है, दोनों हैं हमारे पास क्या, डेविस्टेटिंग प्लांट पैथोजिन्स हैं। तो रस्ट के बारे में कहा जाता है क्योंकि इसकी कलर की वजह से ऑरेंज, येलो, ये रेडिश सा कलर आ जाता है, उसे हम कहते हैं हमारे पास रस्टी कलर होता है, इसे कहते हैं रस्ट की डिजीज। और जो हमारे पास समट होता है वो ब्लैक पाउडरी होने की वजह से, ब्लैक डस्टी शक्ल में होने की वजह से जो स्पोर्स पर इफेक्ट करते हैं हमारे पास, कहते हैं हमारे पास क्या है, समट की बीमारी। देखिएगा स्टूडेंट, समट की बीमारी जो होती है वो गंदम और मकई को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। मकई या मक्की के बीज के ऊपर क्या होती है, उसको ख़राब कर देती है, उसको काला कर देती है, जला देती है। उसके अंदर के कर्नल पार्ट को, उसके अंदर का जो दाना होता है उसको सारे को जलाकर ब्लैक कर देती है। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समट का डिजीज है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये दो ऑब्जेक्टिव और रस्ट और समट में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना होगा। तो हमारे पास कैसे अफेक्ट करती है, यहाँ पर गौर से देखेंगे तो नंबर 1 है कर्नल रिमेनिंग में क्या हुआ कि ये हमारे पास एक पाउडरी स्पोर बनाती है, कहते हैं हमारे पास क्या है, टीलोस्पोर। किसका, स्टिलिजो ट्राइटिकी हमारे पास ऐसे कहते हैं। समट किसकी, वीट की, यानी गंदम के अंदर लोज समट की जो डिजीज है, आपको पता है ब्लैक पाउडरी पीछे बताया अभी उसमें था। आर क्रिएटेड बाय द विंड फ्रॉम, हमारे पास क्या होता है, कैरीड बाय द, क्या होती है, एक जगह से जगह उड़ के जाती है, कैरिड होती है उड़कर जाना, कैरियर होकर कहीं जाना।
कहाँ पर, विंड की मदद से, हवा की मदद से। समझ लेंगे ये हमारे पास यहाँ पर बनी हुई होती है और इसके बाद क्या होता है कि ये मूवमेंट करती हुई कहाँ जाती है, उड़ती हुई जाती है, बीज का हिस्सा बन जाती है, या आप समझ लें किसी बीज के जरिए उसकी ओवरी का हिस्सा बन जाती है। किसका हिस्सा बन जाती है? ये उसके फ्लावर की ओवरी का पार्ट बन जाती है। फिर वो ओवरी जब ऑटोमेटिकली सीड बनता है तो ये हमारे पास उस सीड का भी हिस्सा रहती है। फिर जब सीड को दोबारा से आप क्या करते हैं, किसी जगह पर बो देते हैं, तो बोने के बाद क्या होता है, वो उसका माइसीलियम उसका हिस्सा बनता है। जैसे जैसे वो ग्रो अप करता है, उस ग्रो अप के साथ वो भी उसकी बॉडी के अंदर ग्रो अप करता है। तो यही उन्होंने लिखा हमारे पास। तो क्या होता है जी, इन्फेक्टेड वीट एयर्स टू हेल्दी फ्लावर्स वेयर दे जर्मिनेट होती है, द रिजल्टिंग हाइफी पेनिट्रेट द फ्लावर ओवरीज, ओवरीज में पहुंच जाता है, इनसाइड द ओवरीज माइसीलियम स्प्रेड एंड बिकम द डोरमेंट। और फिर क्या होता है, रिमेनिंग जब तक सीड के ग्रेन में रहता है। फिर क्या होता है उसके बाद, व्हेन सच इन्फेक्टेड सीड, जब वो इस तरह का इन्फेक्टेड सीड अगेन बोया जाता है, सोन किया जाता है अगले सीजन में, तो क्या होता है, हाइफी दोबारा से वहाँ क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं और हमारे पास उस प्लांट के साथ साथ जहाँ पर फिर क्या होते हैं, वो दोबारा से वही समर्ट स्पोर्स पैदा करते हैं उस कर्नल पार्ट में और डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस सारे सिस्टम को कम्प्लीटली। और इवन के वहाँ क्या होते हैं, दोबारा अगेन विंड से दोबारा फैल भी जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो ग्रेन क्या करते हैं, अगेन क्या करते हैं, एक्सपोज कर जाते हैं और पूरे का पूरा जो स्पोर मास बनता है और फिर डिस्पर्स पायदा विंड हो जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसे कहते हैं हमारे पास क्या है जी, समट की बीमारी, जो कि नॉर्मली कहाँ होती है, पहले बताया मैंने, गंदम के अंदर और कॉर्न के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटेरोमाई सीड्स है, ड्यूटेरोमाई कोटा। देखिए जिसमें वो जानदार शामिल किए गए हैं फंजाई के जिनके पास जो नॉर्मल, जिनकी क्लासिफिकेशन नहीं की जा रही, यानी कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके अंदर किसी किस्म का जो हमारे पास है सेक्सुअल या सेक्सुअल फेज नहीं है, बस उनको आपने डीएनए सीक्वेंस की बिना पर और सेक्सुअल स्ट्रक्चर की बिना पर कोशिश किया है कि कुछ ना कुछ की एडजस्टमेंट कर सके, तो वो सारे अलग फंजाई हैं। हाँ अलबत्ता जैसे इसी स्पीशीज़ में कोई ख़ास किस्म का क्या कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, तो फिर दोबारा से उनको उनके प्रीवियस ग्रुप में ज़ाइगोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और एस्कोमाइसिट्स के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। दिस हेट्रोजिनस ग्रुप इंक्लूड, हेट्रोजिनस का मतलब क्या है कि ये मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को एक ही जगह पर इकट्ठा करने को हम कहते हैं। हमारे पास ये क्या ड्यूटेरोमाइसिट्स हैं, इनको बोला जाता है इम्परफेक्ट फिंजाई, जो कहीं भी परफेक्ट नहीं होते हैं। इन विद सेक्सुअल फेज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, यानी नॉर्मली नहीं देखी जाती। मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू देयर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव ऑफ एस्कोमाइसिट्स, ज़्यादातर इनमें कुछ एस्कोमाइसिट्स से रिजेंबल करते हैं और सम रिलेट करते हैं बाकी ज़ाइगोमाइसिट से भी, बेसिडियोमाइसिट से। मैंने क्या कहा, यहाँ पर ऐसे जानदार शामिल हैं, कुछ इनमें ऐसे भी हैं जो एक्चुअली अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे रिजेंबल करते हैं, एस्कोमाइसिट से, बेसिडियोमाइसिट से, ज़ाइगोमाइसिट से, लेकिन उनकी रिजेंबलेंस ना होने की वजह से, कुछ रिजेंबलेंस ना होने की वजह से उन्हें वहाँ नहीं रखा जाता, अलग से एक ड्यूटेरोमाइसिट्स में अलग रखा जाता है। इफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन एन इम्परफेक्ट फंजाई, तो बाद में आप उसे रीअसाइन कर देते हैं अप्रोप्रिएट फाइलम को। जब उसमें कोई दोबारा से करैक्टरिस्टिक्स और मिल जाती हैं, तो फिर उनमें से किसी प्रीवियस वाले इन तीनों में से किसी में भी जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट कैन क्लासीफाई मोस्ट इम्परफेक्ट फंजाई ऑन द बेस ऑफ, किस बिना पर, मैंने पहले बता दिया, डीएनए सीक्वेंस की बिना पर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉट बी फाउंड इसमें नहीं है, तो इस वजह से हम कहते हैं उनका सिर्फ डीएनए सीक्वेंस देखकर उन्हें क्या करते हैं, जानदारों को तरतीब देने की कोशिश की जाती है। तो पेंसिलिन, पेंसिलियम जो हमारे पास है, ब्लू कलर की ग्रीन कलर का जो मोल्ड होता है, एस्परजिलियस ब्राउन मोल्ड है, आल्टर नेरिया हमारे पास है, फुसेरियम है, हेलमिंटोस्पोरियम है, ये सारे हमारे पास के एक्चुअली ड्यूटेरोमाइसिट्स हैं। इनकी अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं होती है, जो कि सबसे अलग किस्म के होते हैं, तो इनको कहाँ रखा गया, अलहदा से ड्यूटेरोमाइसिट्स या इम्परफेक्ट फंजाई में, इन्हें दूसरा नाम देते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो आर सम ऑफ द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जेनर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिट्स, आगे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेंसिलिन स्पीशीज है, ब्लू ग्रीन मोल्ड के बारे में, वाइडली स्प्रेड सेप्रोट्रॉफिक स्पीशीज कॉमन ऑन डिकाइंग फ्रूट बॉडी, जो जी फ्रूट बॉडी या ब्रेड वगैरह मर जाते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे पास होती है, पेंसिलियम मिलती है। इट्स हाइफी आर सेप्टेट, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता होता है। पेंसिलिन आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली, हमारे पास है मीन्स ऑफ नेक्स्ट स्पोर्ट जिसे कहते हैं कॉनिडिया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती ही नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा, टेबल में भी बताया था। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इनमें कॉनिडियन प्रोसेस के जरिए क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है,
जो क्या होते हैं हमारे पास एक ख़ास चेन, जैसे ये हमारे पास एक ऑरेंज के ऊपर लगी हुई दिखाई गई है। ऑरेंज के ऊपर लगी हुई स्ट्रक्चर जो हमारे पास स्ट्रक्चर में होती है, और यहाँ पर क्या होता है, इसको काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो फिर जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरते हैं वहाँ पर दोबारा से नया जानदार पेंसिलियम का अगेन ग्रो अप कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी शो करना। Despite absence of sexual reproduction, imperfect fungi show a special kind of genetic recombination is called parasexuality। इसमें क्या होता है, इन विच द हमारे पास है जी पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द टू हमारे पास न्यूक्लियाई जो हमारे पास है लाइंग इन द सेम हाइफी और एक्सचेंज, जो एक्सचेंज करने से कहते हैं हमारे पास क्या होता है, इसे कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी, यानी एक जैसे हाइफी के करीब जो रहने वाले जो अपने क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोर्शन दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। समझ करना हमारे पास पैरासेक्सुअलिटी स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद भी करना है। तो हमारे पास क्योंकि नॉर्मली हमारे पास ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन ये पैरासेक्सुअलिटी से लगता है जैसे अपनी जो है जेनेटिक मेकअप को है वो एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हमारे पास क्या ये पैरासेक्सुअलिटी है। द कैनिडिया गिव कलर टू द माइसीलियम कॉलोनी विच इज सर्कुलर मेच्योर कैनिडिया आर इजीली एंड रेडिली डिस्पर्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या हैं, दोनों लॉन्ग हैं कि हमारे पास किस तरीके से एस्कोमाइसेट्स, पैसिडियोमाइसेट्स और जाइगोमाइसेट्स हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज कहाँ रिजेंबल करती हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। डिटेरोमाइसेट्स की खास बात आप लोगों को बता दी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।